नमस्कार। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल कब का खत्म हो चुका है, बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अभी सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई। आरएसएस की एक बड़ी बैठक 4 से 6 जुलाई तक दिल्ली में हो रही है। इसलिए अब कयास लगाया जा रहा है कि लंबे इंतजार के बाद जल्द ही भाजपा के शीर्ष पद के लिए एक नया चेहरा चुना जा सकता है। कयास है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले, यानी कि 20 जुलाई से पहले भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम सार्वजनिक हो जाए। दोस्तों, यह चुनाव इसलिए खास है क्योंकि भाजपा में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी अध्यक्ष के कार्यकाल के खत्म होने के बाद इतना लंबा वक्त गुजरा हो और फिर भी नया अध्यक्ष नहीं चुना गया। वर्तमान में बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाने वाले जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही पूरा हो गया था, लेकिन तब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पार्टी ने उनका कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन जून 2024 के बाद भी हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव था। जेपी नड्डा अभी भी एक्सटेंशन पर है। उनके कार्यकाल को लगातार बढ़ाया जाता रहा। पार्टी के अंदर की जो उम्मीदवार है, पार्टी के अंदर कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी दावेदारी काफी मजबूत दिख रही है। भाजपा का जो संगठन है उसने भी अध्यक्ष चुनाव के लिए लगभग सभी आवश्यक औपचारिकताएं जो होती हैं उसको पूरी कर ली है। दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के पहले भी 1-2 बार चर्चाओं का बाजार जो था वो गर्म हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ चर्चा नहीं, लग रहा है कि संगठन में बड़े बदलाव की शुरुआत स्पष्ट नजर आ रही है। अंदर खाने से संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी खबर है कि हो सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कमान किसी महिला नेता को सौंपी जा सकती है। अब जब किसी महिला नेता को कमान सौंपने की बात सामने आ रही है, और यही नहीं, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनती दिख भी रही है। दरअसल एक महिला नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी एक सशक्त संदेश देना चाहती है। अक्सर राजनीतिक मंचों पर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो अगर पार्टी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो इस महिला सशक्तिकरण वाली बात को बल मिलेगा। इसके साथ साथ आगामी लोकसभा परिसीमन के बाद जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने वाला है, उसके मद्देनजर भी यह एक रणनीतिक कदम होगा। साथ ही महिला नेतृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम भी लोग इसको मान रहे हैं कि अगर बीजेपी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो यह महिलाओं के नेतृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अब दोस्तों, जब महिला अध्यक्ष की बात चल निकली है तो सवाल है कि भाजपा में किन किन महिला नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं, कौन कौन उसकी दावेदार हो सकती है, कौन कौन अध्यक्ष पद बनने की योग्यता रखती है। और योग्यता के साथ साथ क्षेत्रीय, भाषाई, उसके बाद चुनाव वगैरह को लेकर के भी जो रणनीति होती है उसके हिसाब से कौन फिट बैठ सकता है अध्यक्ष पद के लिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जानकारी जो मिल रही है, जो आ रही है, उसमें 3-4 महिला नेताओं के नाम पर संगठन और संघ गंभीरता से विचार कर रहे हैं, गंभीरता से विचार चल रहा है। अब इसमें देखा जाए तो जो सबसे पहला नाम सामने निकल करके आ रहा है वह वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। निर्मला सीतारमण इस रेस में सबसे आगे मानी जा रही है।
अगर कोई महिला अध्यक्ष बीजेपी की बनेंगी या बनने की तैयारी चल रही है बनाने की, तो निर्मला सीतारमण इस रेस में सबसे आगे मानी जा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा और संगठन के महासचिव बीएल संतोष के साथ एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक भी उन्होंने की थी। उनका अनुभव, निर्मला सीतारमण की जो नेतृत्व क्षमता है, और दक्षिण भारत में, क्योंकि वो दक्षिण भारत से आती हैं, तो पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तहत भी उन्हें प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री भी देश की रह चुकी हैं। संगठन में भी उनकी पकड़ काफी मजबूत है, इसलिए उनकी दावेदारी एक मजबूत दावेदारी के रूप में उनको देखा जा रहा है कि वो एक मजबूत दावेदार है। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वह डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं डी पुरंदेश्वरी। इस रेस में वह एक मजबूत दावेदार मानी जा रही है। डी पुरंदेश्वरी की एक विशेषता यह है कि वह बहुभाषी है, कई भाषाओं की जानकार है। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम करने का भी उनका अनुभव रहा है। उसके अलावा अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिनिधि मंडल भेजा था, उसका भी वह हिस्सा रही। दोस्तों, डी पुरंदेश्वरी के अलावा एक और नाम है, तीसरा जो नाम है वह वानती श्रीनिवासन का नाम है। वानती श्रीनिवासन तमिलनाडु से आती है। वर्तमान में यह तमिलनाडु की कोयम्बटूर साउथ से विधायक है। वानती श्रीनिवासन 2020 से भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। 2022 में इनको भाजपा की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसका भी सदस्य बनाया गया था। दरअसल यहां तक पहुंचने वाली पहली तमिल महिला है श्रीनिवासन, जो तमिलनाडु से आती हैं और भाजपा में संगठन में इतने आगे तक गई हो, यह पहली तमिलनाडु की महिला है। इसलिए इनकी दावेदारी भी एक मजबूत दावेदार के रूप में इनको माना जा रहा है। पार्टी को दक्षिण भारत में अपने को स्थापित करने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, अगर ऐसा होता है। एक और इसके अलावा चौथा नाम है जिसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं दबे जुबान से चल रही है, वो भी तमिलनाडु की ही एक महिला है। उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। सौंदरराजन भी इस पद के लिए चर्चा में है। दरअसल यह रणनीति दक्षिण के राज्यों में भाजपा की मजबूत पकड़ करने के लिए अहम मानी जा रही है। वैसे इन 3-4 नामों के अलावा भी कुछ अन्य नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जो बड़े दावेदार हैं, जिनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनके नाम पर भी संगठन और संघ जरूर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जहां तक महिला अध्यक्ष की बात है, यही 3-4 नाम आगे हैं जिनमें से अगर महिला कोई अध्यक्ष बनती है बीजेपी की, तो इन्हीं में से कोई एक हो। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि आरएसएस ने भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक महिला को अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। संगठन का मानना है कि इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा। महिला वोटर भी इससे करीब आएंगे। दरअसल इसके पीछे जो रणनीति है कि हालिया चुनावों को देखने से पता चलता है कि कई राज्यों में महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में रही है और कोई भी दल इन महिला वोटर्स के महत्व को अलग रख के नहीं राजनीति कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इन 3-4 महिला नामों के अलावा जो अन्य दावेदार हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए, जिनकी दावेदारी काफी मजबूत है। क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि उनकी योग्यता, उनकी कार्यकुशलता, अनुभव यह पार्टी के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। तो इस दौर में अगर बात करें हम, इस दौर में सबसे आगे अगर कोई है तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नाम निर्विवाद रूप से लिया जा सकता है। शिवराज सिंह की पार्टी में अच्छी पकड़ मानी जाती है और वो ओबीसी समुदाय से आते भी हैं। और इस समय देश की राजनीति में ओबीसी को लेकर के जिस तरह से राजनीति हो रही है, ओबीसी काफी महत्वपूर्ण वर्ग है वर्तमान राजनीति में।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी शिवराज सिंह चौहान के संबंध काफी मजबूत है। तो शिवराज सिंह चौहान एक प्रमुख दावेदार है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। दोस्तों, इसके अलावा भी 2-3 नाम हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी की जीत के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले सुनील बंसल का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। सुनील बंसल को संगठनात्मक कार्यों में कहा जाता है कि उनको महारत हासिल है। तो सुनील बंसल भी एक प्रबल दावेदार है। इसके अलावा भी 2-3 नाम जो है, कुछ प्रमुख 1-2 चेहरे हैं जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में है और उनका नाम भी अध्यक्ष पद की दौड़ में चल रहा है। वो भी अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसी संभावना तलाशी जा रही है या वो भी योग्यता रखते हैं। इनमें एक नाम जो है ओडिशा से आने वाले वर्तमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का है। धर्मेंद्र प्रधान भी अध्यक्ष बनने के दावेदार हैं और कई बार इसकी चर्चा मीडिया में संगठन के कुछ लोगों के द्वारा चलाई जा चुकी है, संभावना व्यक्त की जा चुकी है। और उसी के साथ दूसरा नाम जो है वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। खट्टर भी अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। संगठन में अपनी मजबूती के कारण वो भी चर्चा में है। जो 3-4 नाम जो महिला नेता हैं और ये 3-4 नाम जो पुरुषों के हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, जिस पर कि काफी गंभीरता से चर्चा चल रही है और उम्मीद है कि 21 जुलाई से पहले बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। दोस्तों, चलते चलते बीजेपी अध्यक्ष के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है और जो नियम है उस पर भी एक नज़र थोड़ा सा हम लोग डाल लेते हैं कि यह चुनाव अभी तक क्यों टलता रहा और अब क्या स्थिति है कि यह चुनाव करने के लिए सब कुछ अनुकूल हो गया है, औपचारिकताएं पूरी हो गई। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 15 वर्षों से पार्टी का सदस्य होना जरूरी है। चुनाव जो होता है वो निर्णायक मंडल द्वारा होता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद, बीजेपी का जो राष्ट्रीय परिषद है और प्रदेशों के जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। एक उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव कम से कम 20 निर्वाचक सदस्य कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पहले जिला स्तर की का जो संगठन है, यानी जिला अध्यक्ष, प्रदेश का जो संगठन है और जो राष्ट्रीय परिषद के चुनाव है उसका संपन्न होना जरूरी होता है। और इसके लिए पार्टी ने अभी पूरे देश को, दरअसल पूरे देश को भाजपा ने 36 राज्यों में बांटा हुआ है और चुनाव के लिए जो आवश्यक है कि आधे से ज्यादा राज्यों के संगठन चुनाव पूरे होने चाहिए, तभी अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। तो आधे से अधिक संगठन का चुनाव पूरा हो चुका है और इसी आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तय होता है। तो ये जो थी संक्षेप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया थी। उम्मीद है जल्दी ही देश को भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम पता चल जाएगा, हम सबको भी पता चल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग भी टिप्पणी कीजिए अगर कोई जानकारी या इस पर कोई आप विचार अपना देना चाहते हैं। चलते चलते एक निवेदन है, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह भी हमारे लिए एक बड़ा सहयोग होगा आप लोगों के द्वारा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।